नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी YouTube चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी इस YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर आपने ग्राम पंचायत की भूमि को कब्जा रखा है या किसी आपके पड़ोसी या फिर किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि को कब्जा रखा है तो उसकी शिकायत कैसे करेंगे, और ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि जो भूमि लोगों ने कब्जा कर रखा है और वास्तव में वो लोग यानी कि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, गरीब भी नहीं हैं, गरीबी रेखा से नीचे भी नहीं हैं, और ऐसे व्यक्ति भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं और उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता है जो वास्तव में गरीब होते हैं। ऐसे लोगों की शिकायत कैसे करें और ऐसे लोगों से ग्राम पंचायत की भूमि को कैसे छुड़ाएं, आइए विस्तार से जानकारी करते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। और अगर आपसे मुझसे राब्ता करना है या बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन पहले मेरे नियम को फॉलो करके तभी मुझे कॉल रखा जाता है कि ग्राम पंचायत के अंदर उन लोगों का भूमियों पर कब्जा होता है जो लोग यानी कि धनवान होते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की योजना इसलिए चलाई जाती है ताकि ओबीसी, सामान्य और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को, जिन लोगों के पास रहने के लिए आवासीय भूमि नहीं है और वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ताकि उन लोगों को रहने के लिए, मकान के लिए भूमि दी जा सके। दूसरी बात, कृषि भूमि के पट्टे उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं और ग्राम पंचायत के अंदर आपके रहते हैं या गांव के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति हैं, नाई, धोबी, मोची, लोहार, बढ़ी, इस प्रकार का कार्य करते हैं और वो जाति से भी वही हैं और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजनाओं के आधार पर ऐसे लोगों को भूमि से संबंधित पट्टे दे दिए जाते थे। लेकिन 100% आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी भूमि के पट्टे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिए जाते हैं वो बाद में उन्हें बेच लेते हैं जब उन्हें उस भूमि पर मालिकाना हक मिल जाता है। यहाँ पर आपको बताता चलता हुआ होता हूँ कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को आबादी का भूमि का पट्टा हो गया है तो उसकी भूमि का पट्टा उससे नहीं जाएगा। अगर सामान्य या ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को आबादी भूमि का पट्टा होता है तो वो 3 साल के अंदर उस पर मकान बना ले, अन्यथा वो भूमि ग्राम समाज को वापस चली जाएगी। अब यहाँ पर टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति ने भूमि को कब्जा लिया है जो सामान्य जाति से आता है लेकिन धनवान, ओबीसी जाति से आता है लेकिन धनवान, और अनुसूचित जाति से आता है लेकिन वो भी धनवान है और उसके पास 5 बीघा से ज़्यादा भूमि है, तो इस प्रकार का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति में भी भैया पट्टे की भूमि के लिए भाग नहीं ले सकता है। स्पष्ट आपको बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको लगता है कि ग्राम प्रधान का भतीजा और उसे आवासीय पट्टे में भाग लिया, तो ऐसे व्यक्तियों की आप शिकायत कर सकते हैं अगर उस व्यक्ति को कृषि भूमि का पट्टा होता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि कृषि भूमि का पट्टा 5 से लेकर 10 साल तक का होता है, उसके बाद वो भूमि सीधे ग्राम पंचायत को वापस हो जाती है। अगर उसी दौरान राज्य सरकार या कोई भी इस प्रकार का अभियान चलाती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की भूमि है, 5 साल से वो उस भूमि का मालिक है यानी कि कब्जा किए हुए है, तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर सन 1992 से पहले जिसके जो है कब्जे में जो भूमि थी, सन 1992 के अंदर धारा 131 ख के आधार पर उन लोगों को मालिकाना हक दे दिया गया। ऐसे ही राजस्थान के अंदर और ऐसे ही हरियाणा के अंदर सबसे पहले स्वामित्व योजना नागौर के अंदर हरियाणा के अंदर चली थी। नागौर के अंदर ग्राम पंचायती राज अधिकार कानून सबसे पहले भारत में लागू हुआ था, लेकिन हरियाणा के अंदर सबसे पहले योजना शुरू हुई थी। कौन सी योजना शुरू हुई थी बता दूं कि स्वामित्व योजना चलाने का केवल यही कारण था कि अगर उन गरीब लोगों ने उस भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उन लोगों को वहीं पर रहने दिया जाता है और उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाता है। लेकिन यही योजना फिर पूरे भारत के अंदर लागू हुई और यही फ़ायदा लोगों ने उठाया कि जो इस प्रकार के गरीब व्यक्ति थे उन लोगों को वहीं रहने दिया गया था।
अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान है और उसका भतीजा, भाई, चाचा, कोई भी अगर वो भूमि के ऊपर कब्जा करता है या आवंटन में भाग लेता है तो ऐसे व्यक्ति की शिकायत सीधे आप एसडीएम के यहाँ पर कर सकते हैं, कलेक्टर के यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आवंटन में भाग लेने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को आप बेवजह परेशान करते हैं कि वो व्यक्ति बेचारा गरीब है और आप उसे परेशान कर रहे हैं, तो इस प्रकार का भी ध्यान दिया जाता है कि ये व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। भले ही उसने वो भूमि 250 वर्ग या 300 वर्ग कब्जा ली है तो उस पर इस प्रकार का आबादी के अंदर है तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो व्यक्ति धनवान है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर बताएं, क्योंकि आज की इस वीडियो के बनाने के लिए मैंने किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिकल यानी कि कोई भी इस तरह की कोई मैंने जानकारी यानी नहीं साझा की है कि मैं आपको वैसी जानकारी दूं, लेकिन ये आज मैंने अपने सीधे तौर पर वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को, क्योंकि इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों के अंदर सभी काम हो रहे हैं। आप किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर जाइए, अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी ऐसा सवाल है तो लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।